हिमाचल प्रदेश में शिक्षा विभाग में सरकार के द्वारा मल्टीटास्क वर्कर की भर्ती की गई है, लेकिन उन्हें नाम मात्र का वेतन दिया जा रहा है। ऐसे में मल्टीटास्क वर्करों ने मांग की कि सरकार के द्वारा स्थायी नीति बनाई जानी चाहिए, तो वही उनके वेतन में भी बढ़ोतरी की जानी चाहिए। इस मांग को लेकर मल्टीटास्क वर्कर का एक प्रतिनिधिमंडल प्रदेशाध्यक्ष विक्रांत की अध्यक्षता में लोक निर्माण विभाग मंत्री विक्रमादित्य सिंह से मिला और एक ज्ञापन भी सौंपा। हमने मल्टीटास्क से संबंधित मांगों को उनके समक्ष रखा है, जिसमें हमने उनके समक्ष पहली मांग ये रखी है कि जो भी मल्टीटास्क शिक्षा विभाग में लगे हुए हैं उनके लिए नियमित पॉलिसी बनाई जाए। और दूसरी मांग कि हमें केवल 12 महीने की बजाय 10 महीने का वेतन दिया जाता है, तो ऐसे में जो 2 महीने है उसमें हम कहां से अपने घर का गुजारा करें। तो ये मांगे हमने उनके समक्ष रखी है और उनका पूरा आश्वासन आया है कि वो इन मांगों को पूरा करेंगे और बजट सत्र में हमारे लिए कुछ प्रावधान वे अवश्य करेंगे। सर, हम 8000 लोग लगे हुए हैं, जिसमें कि 50% विडोज़ है, 30% उसमें हैंडीकैप्ड एंड 20% पीपल हु कम फ्रॉम द बिलो पॉवर्टी लाइन। और हमें 5625 रुपया सरकार के द्वारा दिया जाता है। और कहीं ना कहीं हर एक समझता है कि आज की इस महंगाई के दौरान में 5625 के साथ कुछ नहीं होता है। हमें सरकार के द्वारा जब हमें नियुक्ति दी गई थी तो उन्होंने हमें पार्ट टाइम मल्टीटास्क वर्कर के तौर पर रखा था, पर हम अपनी सेवाएं वेतनभोगी के समान दे रहे हैं। हम टीचरों के आने से पहले स्कूलों में आते हैं और टीचर के जाने के बाद स्कूलों से जाते हैं, तो ऐसे में हम कहाँ से पार्ट टाइम हुए। तो यही मांग हमारी सरकार से है और कहीं ना कहीं मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार हमारी मांगों को पूरा करेगी। वहीं मल्टीटास्क वर्कर यूनियन ने मांग की कि अब सरकार को जल्द बजट में मल्टीटास्क वर्कर के लिए भी उचित प्रावधान करना चाहिए। पंजाब केसरी टीवी के लिए कुल्लू से मनविंदर अरोड़ा की रिपोर्ट।